हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिटरी मेथड एकीक विधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एकीक विधि में क्या होता है। जैसे इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, 7 पेन कॉस्ट 56 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स। ठीक है, यदि 7 कलम का दाम 56 रुपया है तो 15 कलम का दाम कितना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आता है यूनिटरी मेथड में, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए 7 पेन का कॉस्ट कितना है, 7 पेन, ठीक है, इक्वल टू, शॉर्ट में हम लिख देते हैं, लंबा नहीं लिखते हैं। 7 पेन कॉस्ट 7 कलम का मूल्य है, उतना नहीं लिखते हैं। 7 पेन इक्वल टू कितना, 7 पेन या 7 कलम, 7 कलम का कितना है, 56 रुपया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एक कलम का निकालना पड़ेगा। अगर 7 पेन का दाम 56 रुपीज़ है तो एक कलम का दाम कितना होगा। तो एक का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेन का मूल्य या एक पेन का कॉस्ट निकालने के लिए तो हमेशा इसको डिवाइड दिया जाता है इससे। ठीक है, देखिए हम जो बताए थे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात जो बताए थे उसमें हम समझा दिए थे क्या होता है सीधा और प्रतिलोम। तो यहाँ भी वो हम लोग को देखना पड़ेगा, सीधा और प्रतिलोम वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ कलम, जितना ज़्यादा कलम होगा दाम भी तो उतना ज़्यादा बढ़ेगा, यानी ये सीधा वाला है। ठीक है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितना कलम खरीदेंगे दाम भी उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। कलम बढ़ रहा है तो दाम भी बढ़ रहा है, कलम घटेगा तो दाम भी घटेगा, उसका मूल्य भी घटेगा। तो ये डायरेक्ट वाला है। तो डायरेक्ट वाला में हम लोग ऐसे बनाते हैं, अगर 7 कलम का दाम 56 रुपया है तो एक कलम का दाम कितना होगा, तो 56 को डिवाइड करेंगे इससे। हमेशा एक का निकालने के लिए इससे डिवाइड किया जाता है इसको। ठीक है, अब यहाँ 7 का टेबल में 56 आ जाएगा 8 बार में, यानी एक पेन का दाम कितना है, 8 रुपया। एक पेन का पता चल गया। अब अगर एक पेन का पता है तो अब कितना भी पेन का निकालना है हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 15 कलम का निकालना है, 15 पेन का, तो 15 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा। तो अगर एक पेन का दाम 8 रुपया है तो 15 पेन का कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो कितना हो जाएगा 120, यानी 15 कलम का दाम 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कैसे बनाना है। ये डायरेक्ट वाला है। ठीक है, सीधा अनुपात, सीधा या डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन हम पीछे वीडियो बता चुके हैं, सीधा अनुपात, सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात का, तो ये डायरेक्ट वाला है। क्यों, क्योंकि पेन जितना ज़्यादा हम लोग पेन खरीदते हैं कॉस्ट भी तो उतना ज़्यादा हो जाता है, दाम भी उतना ज़्यादा, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा चीज़ भी बढ़े तो वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे 7 पेन का दाम इतना दिया हुआ था, पहले एक पेन का जानना पड़ेगा, जितना भी निकालना है उसके लिए एक पेन को पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक पेन का दाम पता है तो हम लोग कितना भी पेन का दाम निकाल सकते हैं। तो एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉस्ट है 7 पेन का इतना रुपया है तो इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो एक पेन का निकल जाएगा। ये एक पेन का निकल गया, एक कलम का दाम निकल गया मूल्य। अब जितना भी पेन का, अगर यहाँ 20 पेन का निकालने बोलता, 20 पेन का कितना कॉस्ट होगा 20 कलम का, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कलम का दाम से 20 को गुना करते। ठीक है, मतलब एक कलम का अगर दाम पता है तो हम लोग कितना का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाता, 160 रुपया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट वाला का, सीधा समानुपात का। देखिए अगर 48 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है तो 25 रुपया में कितने केले मिलेंगे। ठीक है, इफ 48 बनानाज कॉस्ट ₹60, हाउ मेनी बनानाज कैन वी बॉट फॉर ₹25। ये वाला क्वेश्चन हम जो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन बताए थे उसमें भी यही क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, तो दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। उसमें हम लोग बॉक्स वाला तरीका से बनाए थे, इसमें हम लोग लिख के बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 48 केले का दाम 60 रुपया है, तो 25 रुपया में कितने केले मिलेंगे। यहाँ देखिए रुपया से निकालना है केला। ठीक है, केला से रुपया नहीं निकालना, ये नहीं कि इतने केले बोल रहे हैं कि 20 केले का दाम क्या होगा या 25 केले का दाम क्या होगा,
ये नहीं बोल रहा है, यहाँ पे रुपया से, रुपीज से केले निकालने, तो इसीलिए हम लोग रुपीज को इधर रखेंगे, केला को इस साइड। जैसे देखिए यहाँ पे 48 या 48 दर्जन नहीं, सिर्फ 48 केले लिखेंगे, ठीक है। 48 केले का मूल्य 60 रुपया है, ठीक है। तो देखिए इधर रुपीज लिखेंगे, 60 रुपया यानी कि 48 केले, ठीक है। 60 रुपया में 48 बनानाज मिलता है। क्यों हम इधर रुपीज लिखे, इसको उल्टा क्यों कर दिए, क्योंकि हम लोग को रुपीज से केले निकालना है। इधर रुपीज रहेगा, इधर केला चाहिए, क्योंकि 25 रुपया से केला निकालना है। तो 25 रुपया को इधर रखना है, इसीलिए हम रुपीज को इधर कर दिए और केला को उधर कर दिए, ठीक है। तो 60 रुपया में अगर 48 केले, तो सबसे पहले हम लोग को 1 रुपया में जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर 60 रुपया में 48 केले मिलते हैं तो 1 रुपया में कितने केले मिलेंगे। तो अगर 60 रुपये में 48 केले मिलते हैं तो 1 रुपया में कितने केले मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए एक निकालने के लिए हम क्या बताए थे, पीछे वाला जो इससे पहले जो क्वेश्चन लिए थे उसमें हम बताएं कि एक का जब भी निकालते हैं तो इसको पहले लिखते हैं और उसको डिवाइड किया जाता है यहाँ वाला से, ठीक है। इधर वाला को ऊपर में और ये वाला नीचे, मतलब इसको डिवाइड किया जाता है इससे। एक का जब भी निकालना है, चाहे 1 मीटर कपड़ा का दाम निकालना है या 1 लीटर दूध का निकालना है, एक कुछ भी है, तो उसको हम लोग इसको पहले लिखते हैं और इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसको ऊपर लिख के इसके नीचे। तो 1 रुपया में 60 रुपया में 48 केले, तो 1 रुपया में यहाँ तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं इतने केले। या फिर यहाँ पे काट भी सकते हैं 12 का टेबल से, 12 4 जा और 12 5 जा, यानी 4/5, मतलब 1 रुपया में 1 केला नहीं, उससे कम ही केला मिलेगा, ये फ्रैक्शन में, मतलब उसको टुकड़ा करके मिलेगा। आप देखिए 1 रुपया में हम लोग को पता चल गया इतना। अब अगर 1 रुपया में इतना केला मिलता है तो हम लोग को कितना रुपया में चाहिए, 25 रुपया में। तो 25 रुपया में कितने केले होंगे। तो देखिए हम क्या बताए थे कि 1 का जब पता चल जाए और जितना का भी निकालना है तो 1 का वाला से उसको गुन्ना कर देना है, मल्टीप्लाई। तो अगर 1 रुपया में इतना केला है तो 25 रुपया में कितना होगा, तो इससे गुन्ना करना है 4/5 और इसको गुन्ना कर देंगे 25 से, मतलब 1 में जो निकला है उससे गुन्ना कर देना है जितना का अगर निकालना है। अगर 30 रुपया में निकालना रहता तो 30 से गुन्ना करते हैं, यहाँ 30 लिखते हैं 30। 50 रुपये में निकालना रहता तो यहाँ 50 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, और 4 5 जा 20। इसका मतलब क्या हुआ, 20 केलेज यानी 20 बनानाज मिलेंगे, ठीक है। अगर 48 केले का दाम 60 रुपया है तो 25 रुपये में कितने केले मिलेंगे, 20 केले मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कभी क्या होता है कि केला, जैसे यहाँ कोई चीज़ दिया है उससे दाम निकालना है, कभी कभी क्या बोल देता है दाम से केला निकालना है। उस समय हम लोग क्या करेंगे, दाम को इधर लिखेंगे और जो चीज़ है, केला है, सेब है, अंडा है, जो भी चीज़ है उसको इस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया 60 रुपये में इतने केले, तो 1 रुपया में इसको डिवाइड करेंगे, इससे भाग दे देंगे और जो निकलेगा आंसर उसको गुन्ना करेंगे किससे, तो जितना रुपया में निकालना या जितना चीज़ से निकालना है। 30 रुपया में निकालना रहता तो 30 से गुना करेंगे, ठीक है। और अगर 1 का पता है पहले से तो डायरेक्ट हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। कभी कभी बोल देगा कि 1 कलम का दाम है 3 रुपया, तो 5 कलम का कितना दाम होगा। तो अगर 1 कलम का 3 रुपया तो 5 कलम का सीधे 1 का दाम से गुना कर देंगे, ठीक है, 15 रुपया। 1 का दाम से जितना का निकालना है उसको गुना किया जाता है। तो उसी तरह यहाँ 1 का दाम पता है, मतलब 1 रुपया में पता है इतना मिलता है, तो 25 रुपया में 1 रुपया वाला जितना है उसको गुना करेंगे 25 से। तो ये हो गया डायरेक्ट वाला, ठीक है, सीधा अनुपात वाला। अब हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इनवर्स वाला, प्रतिलोम समानुपात वाला, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग एक इनवर्स वाला जो प्रतिलोम समानुपात था उससे लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इफ 12 men could complete a work in 16 days, अगर 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, देन हाउ मेनी डेज 3 men will complete द सेम वर्क, उसी काम को, मतलब उतना ही काम को 3 आदमी कितने दिन में करेंगे। देखिए अगर 12 आदमी 16 दिन में काम को करते हैं तो 3 आदमी उतना ही बड़ा अगर या उतना ही काम करते हैं तो कितना दिन में करेंगे। देखिए आदमी तो कम हो गया, अब दिन बढ़ जाएगा ना। 12 आदमी 16 दिन में कर सकते थे, तो 3 आदमी अगर काम करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा टाइम। इसका मतलब यहाँ आदमी घटा तो दिन बढ़ गया। यही वाला आदमी 12 के जगह अगर 20 आदमी कर देते हैं तो काम और जल्दी होता है। मतलब आदमी बढ़ रहा है तो दिन घट रहा है, आदमी घट रहा है तो दिन
काम होने का दिन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है इन्वर्स, ठीक है। हम डायरेक्ट एंड इन्वर्स का वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो जैसा अभी हम बताएं तो उसी तरह लिखेंगे। देखिए 12 आदमी, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा लॉन्ग नहीं लिख रहे हैं कि 12 आदमी 16 दिन में कर सकते, उतना नहीं, हम सिर्फ इक्वल दे देते हैं, ठीक है। 12 मैन कितना दिन में करते हैं, 16 डेज में, 16 दिन लगता है, 16 डेज लगता है, ठीक है। अगर 12 आदमी 16 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितना दिन में करेगा, 1 मैन कितना दिन में काम को करेगा। तो देखिए उसमें हम क्या बताए थे कि अगर 12 आदमी इतना दिन में करता है, मतलब इस तरह जब रहता था, एक का निकालने के लिए इसको और इससे डिवाइड कर देते थे इसको, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए डायरेक्ट वाला में हम लोग एक का निकालने के लिए इसको ऊपर लिखते थे और इसको नीचे, लेकिन इन्वर्स वाला जो प्रतिलोम है उसमें हम लोग यहाँ पे डिवाइड के जगह यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना होगा आप लोग को, ठीक है। डायरेक्ट वाला में इतना डिवाइड इतना किया जाता था एक का निकालने के लिए, लेकिन इन्वर्स वाला में इतना गुना इतना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक का निकालने के लिए, ठीक है। देखिए डिवाइड करने से क्या होगा, कम हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, 12 आदमी अगर किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो अगर एक आदमी अकेले उस काम को करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा ना, तो ज़्यादा कब हो सकता है, जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ही ज़्यादा होगा, डिवाइड कर देंगे तब तो और छोटा हो जाएगा। अकेले आदमी 12 आदमी से ज़्यादा काम थोड़ी कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गुना कर देते हैं हम लोग तो कितना आएगा, या अभी हम लोग गुना नहीं करते, गुना कर भी सकते नहीं भी करते, तो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 12 दिन इतना दिन यानी इतना डे होगा। और अब देखिए अब एक आदमी का पता चल गया, हम लोग को कितना आदमी का निकालना है, 3 मैन का, 3 आदमी का, ठीक है। 3 आदमी कितना दिन में काम को ख़त्म करेंगे, 3 मैन। देखिए यहाँ पे कहीं ई लिख रहे हैं, कहीं ए लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ए है, इसका मतलब एक आदमी है, ठीक है। ये प्लूरल है, मेन जो है ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, एक आदमी में मैन, और ज़्यादा जब होता है तो ई यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए 3 आदमी इसलिए ई लिखे हैं। तो 3 आदमी कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, तो देखिए अब डायरेक्ट और इन्वर्स में क्या फ़र्क है वो देखिए। यहाँ पे एक का पता चल चुका है, 16 गुना 12, गुना कर भी सकते थे लेकिन हम नहीं किए क्योंकि काटना आसान होगा। अब 3 का, अब देखिए उससे बिल्कुल उल्टा है, वहाँ पे जो था डायरेक्ट वाला में उसमें इतना डिवाइड ये किए थे, यहाँ डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पलट जाएगा, जहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे वहाँ डिवाइड, और जहाँ डिवाइड करते थे वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इन्वर्स वाला में, ठीक है। तो एक आदमी का इतना है तो 3 आदमी कितना दिन में करेंगे, तो इस समय डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसका उल्टा है, इस जगह डिवाइड किया जाता था और इस जगह मल्टीप्लाई किया जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, इस जगह मल्टीप्लाई और इस जगह डिवाइड, मतलब एक का निकालने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, वहाँ डिवाइड हो रहा था, और ज़्यादा का निकालने के लिए एक का जो भी रहता था आंसर उससे गुना किया जाता था डायरेक्ट में, लेकिन इन्वर्स वाला में, प्रतिलोम वाला में डिवाइड किया जाएगा। अब देखिए 3 का टेबल में 4 बार में कट जाएगा 12, और 16 4 जा 64, 16 चौक 64, यानी 3 आदमी अगर अकेले उस काम को करेंगे तो 64 दिन का टाइम लग जाएगा, ठीक है। इतना डेज या इतना दिन, ये हो गया आंसर, ठीक है। समझ गए डायरेक्ट और इन्वर्स दोनों कैसे बनता है, ये दोनों उल्टा बनता है, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा है। जहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे वहाँ डिवाइड उसमें था, और इसमें जहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई था, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा से बनता है, ठीक है। समझ गए, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।